हे गाइस, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और किन सिचुएशंस में हमारे लिए ये यूजफुल होती हैं, इसे डिस्कस करने के लिए आज का ये पर्टिकुलर सेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन ऑर्डर को कंट्रोल करती हैं। आपके प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इन्हें कंट्रोल करने का काम करती हैं आपकी डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। सपोज जैसे लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस में हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूलिंग के टाइम पे, स्कूल जब आपका चल रहा था उस टाइम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आपको फर्दर स्टडी के लिए एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है और बायोलॉजी, दोनों में इंटरेस्ट है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। अब आपको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन होगा किसी ना किसी कंडीशन पे बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप मैथ्स चूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपने क्या किया, आपने कंडीशन बेस्ड एक डिसीजन लिया, आपने एक डिसीजन मेक किया। यही सेम चीज अगर प्रोग्रामिंग में हमें करनी होती है, मान लीजिए आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहां पे किसी कंडीशन बेस्ड आपको कुछ स्टेटमेंट्स रन करनी है, कोई स्टेटमेंट रन नहीं करनी है, तो इसमें हेल्पफुल होती हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। अभी तक हमने जो प्रोग्राम्स देखे हैं या इन जनरल जो हम प्रोग्राम देखते हैं वो बहुत सिंपल सीक्वेंशियल प्रोग्राम होता है। फर्स्ट एक स्टेटमेंट से आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है एंड देन स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेटमेंट रन करके आपका प्रोग्राम कंप्लीटली पूरा चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर हम एक केस कंसीडर करें तो जैसे आपसे अगर बोला जाए कि यूजर से एक नंबर लीजिए और उसे प्रिंट कर दीजिए, ठीक, तो ये एक सिंपल सा केस है। यहाँ पे कुछ भी कोई डिसीजन या कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यूजर से एक नंबर लेंगे और जो भी वो नंबर एंटर करेगा उसे हम प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको यूजर से एक नंबर लेना है और अगर वो नंबर लेस देन 10 है तो आपको प्रिंट करना है नंबर इज लेस देन 10, और अगर मान लीजिए वो नंबर 10 से छोटा नहीं है तो उस केस में आपको प्रिंट करना है नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। इस पर्टिकुलर केस में अब आपका प्रोग्राम इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज नंबर पे अब आपके प्रोग्राम का आउटपुट डिपेंडेंट है। अगर आपका प्रोग्राम आपके प्रोग्राम में आपको यूजर जो नंबर देता है अगर वो लेस देन 10 है तो आपको क्या प्रिंट करना है, नंबर इज लेस देन 10। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, जो नंबर एंटर किया गया है वो लेस देन 10 नहीं है, तो उस केस में आपको क्या प्रिंट करना है, नंबर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 10। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे या इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमारे काम में आएंगी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमारे काम में आएगी वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट ये हमारी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिसमें बेसिकली दो पार्ट्स या दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं और इन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होता है, डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट कंडीशन। यहां पर अगर मान लीजिए आप जो कंडीशन दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए, अगर वो ट्रू होगी तो आपका इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर हम इसे कोड के फॉर्म में देखें तो बेसिकली हमें कोड ऐसा दिखेगा, इफ के साथ हम एक कंडीशन मेंशन करते हैं, देन हमारे पास एक कोड सेक्शन होता है, आफ्टर दैट हम एल्स का पोर्शन बनाते हैं और यहां पर हमारे पास में कोड सेक्शन होता है। अब जब ये कोड रन होता है तो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल जब कंडीशन पे आता है, इफ के स्टेटमेंट पे आता है, यहां पर ये कंडीशन टेस्ट की जाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है उस केस में आपका जो इफ का कोड होता है वो रन होता है। अगर इस कंडीशन की टेस्टिंग हम करें और ये कंडीशन फॉल्स हो जाए या फॉल्स है तो इस पर्टिकुलर केस में आपका एल्स का ब्लॉक रन होता है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का कोड चलता है एंड अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का कोड चलता है। इन दोनों ब्लॉक में से, इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक में से कोई एक कोड ही रन होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का कोड इवैल्यूएट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का कोड रन होगा। और ये डिसीजन कि एल्स का पोर्शन चलना है या इफ का पोर्शन चलना है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये कंप्लीटली डिसाइड किया जाता है या बेसिकली ये डिपेंडेंट होता है किस पे, कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का कोड चलेगा। तो इस तरीके से आपका इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। चलिए इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, उनकी हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
तो फर्स्ट प्रोग्राम हम यही जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया हम इसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। नंबर इज लेस देन 10। इस प्रोग्राम में हम यूजर से एक नंबर लेंगे और अगर वो नंबर लेस देन 10 है तो हम उसे मैसेज देंगे, यूजर को मैसेज देंगे नंबर इज लेस देन 10। अदरवाइज अगर नंबर जो है वो 10 है या ग्रेटर देन 10 है तो हम यूजर को मैसेज देंगे नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारे C की स्टैंडर्ड हेडर फाइल दैट इज stdio.h। आफ्टर दैट हमारा मेन फंक्शन, तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, रिटर्न 0। ओके, अब हमें यूजर से एक नंबर लेना है तो हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। लेट्स से int 10 हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब यूजर को हम एक मैसेज शो करेंगे, लेट्स से printf enter a number and with the help of scanf हम यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे %d %n। तो हमारे पास में एक नंबर आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर जो n में नंबर हमने लिया है ये लेस देन 10 है या नहीं। तो इसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। हम लिखेंगे इफ, अब यहां पैरेंथेसिस के बीच में हमारी कंडीशन आएगी, दैट इज हमें चेक क्या करना है, n को चेक करना है कि वो लेस देन 10 है या नहीं। तो हम यहां लिखेंगे इफ n इज लेस देन 10। अगर ऐसा है तो ये हमारा इफ का ब्लॉक। अगर नंबर लेस देन 10 है तो हमें क्या मैसेज प्रिंट करना है, printf नंबर इज लेस देन 10। तो ये हमने मैसेज दे दिया। अगर ऐसा नहीं है तो else का पोर्शन आएगा और else में हम क्या मैसेज देंगे, दैट इज printf नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये हमने मैसेज दिया। ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम है जो यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करेगा और डिपेंड्स ऑन दैट नंबर, अगर वो नंबर 10 से कम है, लेस है, तो ये आपको आउटपुट में शो करके देगा नंबर इज लेस देन 10। अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो हमें ये मैसेज देगा नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो ये एक हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। चलिए हम इसे रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। हम इसे रन करेंगे। ये हमसे यहाँ पर एक नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, ये इस printf के कारण मैसेज आ रहा है। scanf की हेल्प से अब हम यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे। लेट्स से हमने एंटर किया 12, तो ये आपको मैसेज दे रहा है नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। मतलब हमारा नंबर 12 ऑब्वियस सी बात है 10 से छोटा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ये एल्स वाला पोर्शन रन हो रहा है। अगर इसी प्रोग्राम को हम एक बार फिर रन करते हैं और हम यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं लेट्स से 5, तो ये आपको आउटपुट में शो करेगा नंबर इज लेस देन 10। ये कैसे काम कर रहा है ये प्रोग्राम? सबसे पहले हमारी ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी, यहां से मेन से हमारा प्रोग्राम चलना चालू होगा। एक वेरिएबल मेमोरी में बनेगा n नाम का। आफ्टर दैट ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमें आउटपुट में ये एंटर अ नंबर प्रिंट होके मैसेज मिलेगा। आफ्टर दैट इस scanf की हेल्प से जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा वो कहां स्टोर होगा, n में स्टोर होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने 5 दिया है तो ये 5 n में स्टोर हो जाएगा। अब हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा इस इफ स्टेटमेंट पे। यहां पर चेक किया जाएगा क्या n की वैल्यू लेस देन 10 है। तो इस पर्टिकुलर केस में n की वैल्यू कितनी है, 5 इज लेस देन 10। तो ये कंडीशन क्या है, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया हुआ है ये क्या है, ट्रू है, n की वैल्यू 10 से कम है। तो यहां पर आपके इफ के साथ जो आपने कंडीशन दी है वो ट्रू है, दैट्स व्हाई हमारे इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हमें आउटपुट में मैसेज प्रिंट होकर मिलेगा नंबर इज लेस देन 10। अगर कोई और एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, लेट्स सपोज n की वैल्यू 10 से बड़ी होती, फॉर एग्जांपल 17, तो उस केस में यहां पर ये कंडीशन फॉल्स होती और हमारा एल्स का
कोड रन होता और हमें आउटपुट में मिलता नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हमारा ये इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। चलिए इफ एल्स को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और हम यहां पर देखते हैं। ओके, लेट्स से हमें प्रोग्राम बनाना है टू चेक इवन एंड ऑड नंबर। प्रोग्राम टू चेक इवन ऑड नंबर। इस प्रोग्राम में यूजर हमें एक नंबर देगा और हमें यह बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, एंड ऑड नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे के सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं बिकॉज ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। एंड सिमिलरली 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा ये जो हैं ये हमारे इवन नंबर्स हैं बिकॉज ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो हमें प्रोग्राम में यूजर से एक नंबर लेना है और उस नंबर को चेक करके ये बताना है कि वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो जैसा कि हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ट्यूटोरियल में ये डिस्कस किया हुआ है कि जहां पर भी जिस भी प्रोग्राम में आपको कंप्लीटली डिविजिबिलिटी चेक करने की बात आती है, आपको ये अगर चेक करना हो कि कोई भी गिवन नंबर किसी गिवन नंबर से किसी अनदर नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो आपको क्या यूज करना है? मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर। तो यहां इस प्रोग्राम में भी हमें मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी और बिकॉज हमें इवन या ऑड नंबर फाइंड करना है तो हम यहाँ पे बेसिकली करेंगे मॉड बाय 2। तो देखते हैं प्रोग्राम कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज सी की स्टैंडर्ड हेडर फाइल stdio.h, देन हमारा मेन फंक्शन लेट्स से रिटर्न 0। ओके, नाउ सबसे पहले हमें यूजर से एक नंबर लेना है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक वेरिएबल की जरूरत होगी। लेट्स से n, हमने एक वेरिएबल बनाया int n। अब हम यूजर को एक मैसेज देते हैं, लेट्स से printf and enter a number and scanf फंक्शन का यूज करके हम यूजर से वो नंबर ले लेते हैं %d and %n। तो ये हमारे पास वो नंबर आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है वो इवन है या ऑड। तो इसके लिए हम यहाँ कंडीशन देंगे दैट इज इफ n mod 2 is equal to 0। अगर हम n mod 2 करते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो बराबर होता है कितने के? 0 के, तो हमारा नंबर क्या होगा? इवन। तो हम यहाँ इफ के पार्ट में, इफ पोर्शन में आके मैसेज देंगे लेट्स से गिवन नंबर इज इवन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर आपका ऑड नंबर है। तो यहां हम देंगे else and printf let's say given number is odd। तो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम है इवन या ऑड नंबर को चेक करने के लिए। यहाँ यूजर से आप एक नंबर लेंगे एंड आप ये बताएंगे कि ये जो नंबर है, जो भी यूजर ने नंबर दिया है, वो इवन है या ऑड। इसको हम रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर हमसे एक नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है। लेट्स से हमने एंटर किया 10, तो ये हमें बता रहा है कि गिवन नंबर इज इवन। 10 जो है वो एक इवन नंबर है, दैट्स व्हाई ये हमें बता रहा है गिवन नंबर इज इवन। कैसे काम कर रहा है ये? आपने एंटर किया 10, तो ये जो n है वेरिएबल n, इसकी वैल्यू होगी 10। जब हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल इफ स्टेटमेंट पे आएगा तो ये जो कंडीशन हमने दी हुई है n mod 2 ये इवेल्युएट होगी। 10 mod 2 आपको रिटर्न करेगा 0 एंड देन ये कंपैरिजन होगा 0 इज इक्वल टू 0, दैट मींस कंडीशन इज ट्रू। बिकॉज ये इफ की कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये इफ का पोर्शन रन होगा और हमें आउटपुट में मिलेगा गिवन नंबर इज इवन। अगर
हम कोई और केस लेते हैं, लेट्स से हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और यहाँ पे वैल्यू देते हैं लेट्स से 19, तो ये हमें प्रिंट करके देगा ऑड, बिकॉज इस केस में n की वैल्यू आपकी 19 है। 19 mod 2 आप करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1, जो कि 0 के बराबर नहीं होता। दैट मीन्स आपकी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल एल्स में जाएगा। आपका ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर जो भी आपने कोड दिया है दैट इज गिवन नंबर इज ऑड, तो हमें यहाँ मैसेज मिलेगा गिवन नंबर इज ऑड। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इवन एंड ऑड नंबर को फाइंड कर सकते हैं। यूजर से एक नंबर लेके ये हम बता सकते हैं कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो आज के सेशन में बस इतना ही गाइस। नेक्स्ट सेशन में हम इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि नीड होने पे क्या हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइस।